Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me Zwa Sharif. I hope you guys are doing absolutely fine. So guys, today is the day where I'll be sharing a story with you guys. देखो पर्सनली मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसे स्टोरी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। ऐसी कहानियाँ जो ट्रू बेस्ड हो, ना कि डिल्यूशनल, सुपरनैचुरल या फ्रिक्शन हो। नो, but stories which are paranormal, thrilling, and also which are true based. And आज आपको मैं एक स्टोरी बताने वाली हूँ जो हमारे साथ बीती है, हमारे यानी मी एंड माई फैमिली. And now, without wasting any further ado, let's just get into the video. Basically, it was the month of December, year 2020. Year 2020 हम सबको पता है, it was a COVID time, lockdown period. लॉकडाउन पीरियड. सो जहाँ पे माहौल बहुत डिप्रेस्ड था, वी ऑल वर रियली सैड, द सराउंडिंग्स, द एनवायरनमेंट्स वर नॉट रियली हैपनिंग. तो बेसिकली अ रियली स्ट्रेसफुल एंड डिप्रेस्ड ईयर फॉर ऑल ऑफ us across the world. दिसंबर हाईलाइट इसलिए है बिकॉज इट्स आवर पेरेंट्स एनिवर्सरी इन दिसंबर. तो इस टाइम हम सोचते हैं कि वाई नॉट टेक आवर पेरेंट्स ऑन अ ट्रिप, एटलीस्ट विल गो आउट. तो हम ऊटी आ जाते हैं. एंड नाउ हम ऊटी आ जाते हैं. अच्छा हम ऊटी निकल जाते हैं एंड वी गो देयर, सेलिब्रेट आवर पेरेंट्स एनिवर्सरी. 12 बजे हम केक कट करते हैं, थोड़ी सी पार्टी करते हैं, सम गेम्स, लाफ्टर, सेलिब्रेशन हो रहा है. ओके, नाउ इट्स द नेक्स्ट डे. तो हम ना ये 3 डेज का ट्रिप प्लान करके गए थे. तो नाउ इट्स द नेक्स्ट मॉर्निंग, हम सब डाइनिंग पे है, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. एंड आउट ऑफ नो वेयर माय सबसे बड़े भैया, मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं, वो बोलते हैं कि आर वी गोइंग टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डेज हियर itself in OT? And I was like कि that's a good beginning. Then I asked कि भाई ऐसा तो है नहीं, we can go somewhere else also, we can go and explore few things because ऊटी हम 100 बार देख चुके हैं. तो 100 नहीं, बट बोलने की बात है. हाँ, ऊटी तो कई बार देख लिया, so we'll go somewhere new ना. तो भाई बोलते हैं what about Kodaikanal? I was so thrilled the moment I heard Kodaikanal. I was like, we are going to Kodaikanal. तो मेरा हो गया था कि भाई now we are going to Kodai. हम कुछ भी करेंगे but Kodaikanal तो जाएंगे. We are not going to stay in OT for the next 3 days या 2 days. तो वे स्टार्ट कन्विंसिंग कर डैड कि डैड कम ऑन बो, लेट्स गो ना, व्हाट आर वी गोइंग टू डू हियर. सिर्फ रिलैक्स ही करेंगे ना, कुछ नया एक्सप्लोर तो नहीं करेंगे हम लोग, बिकॉज वी नो एवरीथिंग. तो डैड समहाउ गॉट कन्विंस. तो डैड बोलते हैं कि ये दिन जो है आप आराम से कम्प्लीटली स्पेंड कर लो, इंशाल्लाह हम कल निकलेंगे. एंड नाउ वी गॉट एक्साइटेड ब्रो बिकॉज वी आर गोइंग टू कोडाई. क्योंकि मैंने बहुत सुना था कोडाई कैनाल के बारे में एंड द ब्यूटी ऑफ कोडाई कैनाल. I was so thrilled to go and explore the new place. तो अभी सुबह होती है. सो द नेक्स्ट डे वी आर अबाउट टू चेक आउट. हमने सुबह एक 9:30 वैसे ब्रेकफास्ट किया था एंड उसके बाद वी चेकड आउट द कॉटेज. तो हमने कॉटेज चेकआउट किया एंड देन वी वेंट टू पेट्रोल पम्प. तो हम पेट्रोल पम्प जाते हैं एंड पेट्रोल डलवाते हैं एंड देन डैड इज़ अबाउट टू स्टार्ट द कार एंड द कार डिडंट स्टार्ट. यस, कार स्टार्ट नहीं होती है एंड हम जाके देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है. देन वी गो एंड सी इंजन का कुछ काम होता है. ब्रो अभी तक कुछ ऐसा कार का मसला ही नहीं हुआ था बट दैट डे हैपेंड. ठीक है ना. तो हम पेट्रोल पंप पे लिटरली 2 आवर्स तक पेट्रोल पंप पे ही थे बिकॉज ऑफ दैट इंजन का कुछ तो चल रहा था, लोचा था वो. सो वी जस्ट स्टेड देयर फॉर लाइक 2 आवर्स एंड हमारा सारा मूड, सारी एक्साइटमेंट ऐसे ड्रेन हो रही थी बिकॉज ऑफ दैट. सर काम चल रहा था एंड आवर डैड केम टू अस, सॉ अस कि सभी उदास उदास हैं एंड देन ही सेड अस वन थिंग कि डोंट वरी, कुछ भी हो जाए आज हम कोडाई जाएंगे. वो सुनते ही मेरे एक्साइटमेंट वापस जाग उठी कि यस कोडाई इज ऑन, लेट्स गो. तो हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद कार ठीक हो गई. वी आर नाउ ऑन आवर रूट टू कोडाई again. Guys, I think this was our first sign not to go. Okay, तो हाँ,
हम हम निकल गए वहाँ से। एंड नाउ हम हंसते खेलते वापस वी आर ऑन अ वे टू कोडाई। तो हम जा रहे हैं, तो कोडाई कैनाल एंटर होने से पहले एक फॉरेस्ट मिलता है। आई रियली डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट से पहले एक चेक पोस्ट आता है। तो चेक पोस्ट में हमें हमारी कार को खड़ाया जाता है। दे स्टॉप्ड आवर कार एंड दे स्टार्ट चेकिंग एंड दे आस्क्ड फॉर ई पास। तो जिनको भी ई पास के बारे में नहीं पता है, ई पास वाज रियली मैंडेटरी बैक देन इन कोविड टू हैव। अगर आप एक दूसरे स्टेट जा रहे हो तो ई पास वाज रियली नेसेसरी। एंड रिसेंटली भी मुझे सुनने में आया कि दैट फॉर ऊटी एंड कोडाई कैनाल ई पास बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। तो हाँ ठीक है चलो, तो वो हमें वहाँ पे ई पास पूछे। हमारे पास एक्चुअली ई पास था, ओके हमारे पास ई पास था, बट हम ऊटी आने से पहले ही हमने ना ई पास बना लिया था। बट जैसे ही हम ऊटी एंटर कर रहे थे, लाइक तमिलनाडु, तो बॉर्डर बंडीपुर फॉरेस्ट में जो बॉर्डर है चेक पोस्ट, वहाँ पे हमको किसी ने ई पास नहीं पूछा। तो वी वर लाइक कि भाई ये बना के वेस्ट हो गया, व्हाट इज इट। ऐसे वैसे करके हमने जो उसका प्रिंट आउट लिया था, वी लिटरली क्रश दैट पेपर एंड हमने कहीं पे डाल दिया था। इट्स नॉट आउटसाइड बट वो कार में ही था, बट उसके बाद कार से कहाँ गया हमें नहीं पता। तो वी लिटरली लॉस्ट द ई पास विच वी एक्चुअली मेड इट। विदाउट ई पास वी आर नॉट गोइंग टू लेट यू इन। विदाउट ई पास तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सारे, कुछ ऐसे जुगाड़ कर रहे हैं, बट फिर भी वो नहीं छोड़ रहा है। एंड ऑल ऑफ द मैन ओके स्टेप्ड आउट ऑफ द कार। वो ऑफिस जाते हैं, उधर एक छोटी सी चेक पोस्ट का ऑफिस होते हैं, उधर जाते हैं एंड थोड़ा सी रिक्वेस्ट करते हैं। एंड उधर भी हमें 1 hour प्लस हो जाता है। मी एंड माई मॉम आर इन द कार एंड मॉम इज लाइक यार क्या निकले हैं, इट्स लाइक रुकावट पे रुकावट हो रही है, व्हाट इज दिस इज नॉट नाइस। सो गाइस इस ट्रिप में ना टोटल 6 जन थे। माई पेरेंट्स, मी, माई 2 elder siblings, my brothers एंड मेरे एक और कज़िन भाई थे। तो टोटल 6 जन थे। वे 6 people in this trip. To be really honest, हम वहाँ पे 1 hour प्लस खड़े हुए थे एंड आई noticed something really strange. That was 1 hour प्लस हमें उधर रह के हो गया था एंड आई सी नो vehicle passing by. There was the checkpost, there is a forest ahead, and there is our car and few, forest officers. Okay, I see no vehicle pass by from the past 1 hour. जाहिर सी बात है कोविड का टाइम था, तो nobody preferred to travel or something. सबकी प्रेफरेंस है। तो वो मैंने बात सिर्फ हवा में उड़ा दी थी कि ठीक है भाई, there is nothing like really strange जहाँ पे मुझे ज़्यादा सोचना है। तो आई जस्ट केप दैट फॉर माई सेल्फ। मैं चुप बैठी हूँ आराम से। एंड देन फाइनली भाई लोग आ जाते हैं, डैड एंड एवरीथिंग, दे कम एंड देन दे से कि हाँ अभी अलाउ कर रहे हैं, कुछ तो किया हमने, रिक्वेस्ट किया, दे आर अलाउिंग अस नाउ। एंड नाउ वी एंटर दैट फॉरेस्ट। That forest was so dreamy. It was so spine chilling forest. Honestly, honestly उस टाइम पे ना मेरे पास फ़ोन नहीं था, खुद का फ़ोन नहीं था, मैं अपना मॉम का फ़ोन यूज़ कर रही थी। एंड एट दैट टाइम आई थिंक आई वाज रियली रियली न्यू टू इंस्टाग्राम, बट स्नैप पे आई वाज ओके। तो मेरे पास शायद फ्यू स्नैप क्लिप्स होंगे जो जो मैं यहाँ पे डाल दूँगी, so that I could describe you the situations and everything. And now फॉरेस्ट ख़त्म होते ही हमको एक टाउन मिलता है, एक सिटी मिलता है बिफोर कोडाई। तो वी डिडंट नो द रूट्स एंड उस टाइम पे ना गूगल मैप्स का उतना वो नहीं था, कंसिस्टेंसी नहीं थी कि भाई कहीं पे जाओ गूगल मैप से, वैसा वैसा थोड़ा सा नहीं था, ओके। तो वी वर लाइक डिपेंडेंट ऑन लाइक द पर्सन, द लोकल्स देयर। तो हम ऐसे ही जाते हैं एंड वहाँ पे हम बंच ऑफ मेन बैठे हुए दिखते हैं एक दुकान पे। तो हम सारे जाते हैं, मॉम डैड कार में ही रहते हैं, हम चार बाकी के 4 लोग जाके उनको पूछते हैं कि हमें कोडाई जाना है, कौन सा रूट लेना है हमें। सो देन अंकल, वहाँ के एक अंकल लोकल बोलते हैं कि कोडाई कैनाल जाने के लिए 2 रूट्स हैं। 2 रूट्स में एक है डिंडिगल एंड दूसरा है पलानी रोड। तो हम पूछते हैं कि कौन सा ईजी वे एंड जल्दी जा सकते हैं। तो अंकल क्लियरली बोलते हैं कि डिंडिगल चले जाओ आप, क्योंकि डिंडिगल तो अच्छा खासा रोड है, उधर कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं, अच्छा रोड है, एयरपिन बेंड्स भी कम है, आप जल्दी चले जाओगे। एंड देन वी आर लाइक ओके। तो दूसरा रोड पलानी कैसा है? गाइस हमारी मस्ती तो देखो भाई, हम उधर हम चुप रह सकते थे, बट नो, वी डिडंट वांट
समथिंग रियली चिलिंग एंड नॉर्मल। तो हम पूछते हैं कि पलनी रोड का कैसा है सीन। तो अंकल बोलते हैं कि पलनी रोड भी जाता है बट उधर से कोई फ्रीक्वेंटली जाता नहीं है बिकॉज थोड़ा सा रोड ख़राब है एंड रोड छोटा है उधर एंड बहुत ज़्यादा डीप वैलीज हैं उधर। तो बेहतर है आप फैमिली हो तो डिंडी गली से चले जाओ क्योंकि वो ईजी हो जाएगा आपको। हमने अंकल की बात सुनी। गाइज एवरीथिंग कन्वर्सेशन जो भी हम कर रहे थे ना लोगों से वो तमिल में थी। आई अंडरस्टैंड तमिल बट आई कैनॉट स्पीक तमिल, ओके, देर इज़ अ डिफरेंस। तो मैं सभी बातें समझ भी रही थी एंड एवरीथिंग। तो हम सब सुनते हैं ये सब अंकल की बात एंड हम कार में आके बैठते हैं। तो डैड पूछते हैं कौन सा रूट है। तो हम बोलते हैं कि डैड देर इज़ अ रोड कॉल्ड पलनी, वी हैव टू गो देयर। वी से कि पलनी रोड बोला है उन्होंने एंड वी डोंट से आर डैड अबाउट डिंडिगल रूट एट ऑल। एंड देन जैसे हम थोड़े से आगे गए ना तो हमें बोर्ड्स दिखने लग गए। उधर पालनी लिखा था एंड एक तरफ डिंडिगल भी दिखा था। सो वी डिडंट लेट आवर डैड सी दैट डिंडिगल वाला बोर्ड एंड वी सेड कि डैड पलनी इट्स राइट हियर, लेट्स गो, सीधा चलो करके हम पलनी घुस गए। एंड एज सुन एज वी एंटर्ड दैट हिली एरिया गाइस, वो जैसे ही घाट सेक्शन शुरू हुआ, ओ गॉड आई कांट से यू द अमाउंट ऑफ फॉग, इतना थिक फॉग था। जैसे हम वो घाट सेक्शन शुरू किया हमने, बहुत ज़्यादा थिक फॉग आ गया था एंड हल्की सी ड्रिजलिंग शुरू हो गई थी। इट वाज 4 इन द इवनिंग, ठीक है ना। इतना सब करते हुए हमें 4 बज गए थे। तो हम जाते हैं, इट वाज सो फॉगी, इतना थिक फॉग था। आई थिंक विजिबिलिटी एक 20 मीटर्स थी, दैट्स इट। एंड ऊपर से सोने पे सुहागा हमारी जो कार की फॉग लाइट्स हैं वो थोड़ी सी कमज़ोर थी एंड drizzling हो रही है एंड वी आर न्यू टू द रोड एंड आई एम समवन हु loves fog, okay, who loves hilly area. If you say me mountain or beaches, I'll forever go to mountains. हाँ, अभी मेरे तो मज़े हैं, आई एम रियली enjoying the view, but as we हम जैसे जैसे जा रहे थे वैसे वैसे थोड़ा सा रोड ना स्टीप होता जा रहा था। एंड नाउ आईज आराम से धीरे धीरे से मैं अपने भाइयों के साथ विस्पर कर रही हूँ कि भाई हमने गलती तो नहीं कर दी भाई, लुक एट द रोड, कोई कार दिख रही है हमें एंड ऊपर से मौसम ऐसा है, इज इट फाइन, फॉग लाइट्स उतने अच्छे से काम नहीं कर रहे, मैं ऐसे खुसर पुसर कर रही हूँ। तो भाई बोले कि जस्ट स्टे क्वाइट, डोंट से एनीथिंग एट दिस मोमेंट फॉर प्लीज़। तो भाई लोग ऐसे बोल रहा था, लाइक हाँ ठीक है नो प्रॉब्लम, विल जस्ट चेयर डैड एंड विल हेल्प देम। तो हमारी कार की थोड़ी सी स्पीड कम कर दिया बिकॉज भाई विजिबिलिटी नहीं हो तो क्या तुम रेस करोगे क्या, ऑब्वियसली। देयर वॉज अ टर्न, ओके, देयर वॉज अ कर्व, आई थिंक इट वॉज नॉट अ एयरपिन बेन बट वो एक कर्व था। भाई ये कर्व है, आई एम ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट इट फॉर यू गाइज सो यू अंडरस्टैंड। ये कर्व है, वो कर्व में ना इतना बड़ा स्टोन है, लाइक वी कैन गो ईजिली बट जो इंसान ऑपोजिट से आ रहा है ना तो उसे फर्स्ट वो स्टोन दिखेगा एंड हम जैसे जा रहे हैं हमको भी पहले वो स्टोन दिखेगा टर्निंग पे। द ओनली वे इज कि आप उस टाइम पे हॉर्न करो, ओके ना, बिकॉज देर इज नो गुड विजिबिलिटी क्योंकि इधर इतना बड़ा स्टोन है एंड दिस इज द टर्निंग, ओके। एंड अभी इधर हम टर्निंग पे हैं, वे आर लाइक ऑन द कर्व, हम ऑन द कर्व हैं। देर वॉज दिस ब्लैक कलर क्रेटा वाला बंदा लिटरली ड्रोव ऑन अस। भाई वो हमारे ऊपर चढ़ गया था, वो ब्लैक कलर की क्रेटा वाला, ही वॉज लिटरली ऑन अस। एंड ऐसे करते डैड ने भी कंट्रोल लिया एंड उसने भी कंट्रोल लेके ही he passed by. That was so bad, guys. That was so bad. वो लुका पट्टा ना, he didn't even horn. देखो ऐसे जगह पे कर्व्स या टर्निंग या एयरबेंड्स में अगर आपकी उतनी विजिबिलिटी नहीं है कि यू कैन सी एनी व्हीकल, आप एक सेंसिबल काम करते हो कि आप हॉर्न करके जाते हो। बट ये बंदे ने ना कुछ हॉर्न किया, वो कर्व में ना कोई सेफ्टी वो नहीं थी। इट वॉज डीप डाउन वैली, ओके, नीचे घार था भाई, नीचे लिटरली इट वॉज अ डीप डाउन वैली। अब थोड़ा सा हुआ था, थोड़ा सा कि भाई थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के चक्कर में, मज़े के चक्कर में थोड़ा सा सीरियस हो जा रहा है बिकॉज वी सॉ व्हाट वी सॉ, ओके। 5 मिनट्स ड्राइव करते हैं एंड फाइनली हमें ना आगे एक चाय की टपरी जैसी कुछ मिलती है ऑन द साइड वे। तो डैड टेक्स द अपॉर्चुनिटी एंड वहाँ पे जाके डैड कार स्टॉप कर देते हैं
And dad himself gets out of the car and goes to that चाय वाला uncle and he asks कि आगे भी रास्ता खराब है and ये मौसम कब ये होगा and कार्स क्यों नहीं आ रही है. He asked this. So uncle tells कि आप ये रोड पहली बार आ रहे हो क्या? And my dad said हाँ मैं ये रोड पहली बार आ रहा हूँ. आप क्यों आए ये रोड? एंड वो भी इस वेदर में. यहाँ पे एक बार फॉग आता है तो घंटों घंटों नहीं जाता है एंड वो भी इस सीजन में दिसंबर का पीक विंटर्स. ओके तो आप क्यों आए हो? किसने आपको सजेस्ट किया ये रोड में आने को? आप डिंडीगल का रोड यूज कर सकते थे. आप पलनी क्यों आए? भाई जैसे ही वो अंकल डिंडीगल का वो बोल रहे थे ना व्यूअर भाई मुंह छपा रहे थे हम लोग. ये अंकल चुप बैठो यार, इनको नहीं मालूम है कुछ भी डिंडीगल के बारे में एंड एवरीथिंग. बट अंकल गोज ऑन. डिंडीगल आपको जाना चाहिए था, फैमिली है, वो बहुत अच्छा रोड है, आपको कोई तकलीफ नहीं होती थी उसमें, आप ये रोड क्यों आ गए ये वो. डैड इज लाइक कि नहीं हमें डिंडीगल के बारे में कुछ नहीं मालूम. एंड डैड हमसे भी पूछ रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं नहीं नहीं क्या डिंडीगल ये वो. बिकॉज भाई अगर उस टाइम पे बोलते ना तंदूरी फ्राई कर देते. तो डैड कम्स इन कार एंड बोलते हैं कि guys I'm not going to move until and unless I see a vehicle pass by. आवले कि दिस इज नॉट राइट. हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था, अभी तक हमने कुछ नहीं खाया है एंड लिटरली कार में थोड़े से स्नैक्स थे एंड वो भी खत्म हो गए थे. हमने एंजॉयमेंट में स्नैक्स भी खा लिया था एंड हम भूखे हैं, ठीक है ना. एंड दैट वाज लाइक आर यू गाइस क्रेजी? ज़िंदगी में कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली सोचना चाहिए. हमारी विजिबिलिटी कम है, हमारे फॉग लाइट्स उतने अच्छे नहीं है एंड अभी तो बारिश भी शुरू हो गई है. इट इज़ गोइंग टू बी इवनिंग. एक गाड़ी भी नहीं दिख रही है ना, पीछे है ना आगे. एक कार आई थी, वो लिटरली हमारे ऊपर चढ़ गया था. व्हाट डू यू गाइस व्हाट डू यू गाइस एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी? तो मैं थोड़ी देर के लिए चुप बैठ गई. गाइस वो होता है ना एक ट्रस्ट टाइप्स में. ऐसे नहीं कि मैं सबको डेंजर में डालना चाहती थी, बट एक यू नो एक सॉर्ट ऑफ अ ब्लाइंड ट्रस्ट होता है फॉर लाइक ए गुड ड्राइवर्स. एंड आई ट्रस्ट माई डैड फॉर हिज ड्राइविंग स्किल्स. ही इज बीन ड्राइविंग फ्रॉम पास्ट लाइक 35 to 40 years. So of course I trust my dad's driving skills, man. I can literally take my dad to Rotang Pass, Leh Ladakh, Zojila Pass as well. तो मुझे ट्रस्ट है, आई कैन गो विथ माई डैड एनी वेयर. तो वो था बट फिर भी मैं चुप रह गई एंड बस चुप रह गया. एंड देन 10 मिनट हमने वेट किया उधर एंड देन डैड खुद बोलने लगे कि अगर इफ़ वी स्टार्ट वेटिंग लाइक दिस आई थिंक हम मूव ही नहीं कर पाएंगे, चलो मूव करते हैं. एज सुन एज हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं ना, देन वी सी अ जीप कमिंग ऑपोजिट वे. नहीं, पीछे से जीप आ रहे थे जो वे से हमें जाना है. वी सी दैट एंड वो TN की गाड़ी थी. इट वॉज लिटरली द लोकल गोइंग. तो वो जीप थी एंड वी वर लाइक कि डैड ने अपॉर्चुनिटी देखी एंड ही स्टार्टेड द कार. डैड बोला ठीक है ये हमारा होगा अभी लाइफ लाइन, ठीक है ना, वी आर गोइंग टू फॉलो हिम. जैसे हम उसे फॉलो करते गए, पीछे ना 3 बाइकर्स, ठीक है ना, हमारे पीछे थे. वो हमारे रूट में चल रहे. तो बेसिकली लाइक अ ट्रेन हम जा रहे थे. हो गया ना आराम से. हम एक 10-15 किलोमीटर चढ़ते हैं इनके सहारे, बट स्टिल द फॉग एंड द रेन डजंट स्टॉप ब्रो. इट डजंट स्टॉप. एंड नाउ वो घाट सेक्शन होने के बाद ना देर वॉज लाइक दिस स्मॉल सिटीज सॉर्ट ऑफ अ थिंग, या नहीं विलेज बोल लो, थोड़ा विलेज टाइप्स में कुछ था. वो जीप वाला ना उसने उसकी गाड़ी खड़ा दी, उसकी जीप खड़ा दी उसने. एंड वी लिटरली went beside his jeep and stopped the car and started looking him this way. हम 6 के 6 अपनी कार से उस ड्राइवर को ऐसे करके देख रहे हैं एंड ही वाज लाइक व्हाट. एंड हम उसे ऐसे देख के ऐसे कर रहे हैं एंड ही वाज रियली सरप्राइज्ड फेस. एंड हम भी उसके बाद हंस रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, लाइक व्हाट आर वी डूइंग. हम लिटरली उसे देख के ना ऐसे कर रहे थे. एंड हम जब ये कर रहे थे, हमारे पीछे जो 3 बाइकर्स थे उन्होंने भी गाड़ी खड़ा दी. इवन दे डिडंट मूव, इवन दे डिडंट गो फॉरवर्ड. सो we too were so dependent on that jeep वाला अंकल and those bikers were dependent on us. तो बड़ा अच्छा माहौल था ये.
तो वी वर लाइक कि भाई आई थिंक इससे आगे, एंड देन हम मुझसे पूछते हैं वो जीप वाले को आगे रास्ता कैसा है, तो बोलता है कुछ ही देर है, नो प्रॉब्लम, यू कैन इजीली गो, आराम से जाना। तो लाइक ठीक है भाई चलो, वो यहीं पे रुक रहा है, ही इज़ नॉट मूविंग फॉरवर्ड, तो अब हमें ही जाना पड़ेगा। हम कोडाईकनाल ऑफिशियली एंटर कर देते हैं। कोडाई हम ऑफिशियली आ गए होते हैं, एंड नाउ कोडाई को पहुंचते पहुंचते हमें 7 बज गए। ओके, ऊटी से कोडाईकनाल 250 किलोमीटर्स हैं, बट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस हासिल हम ऐसे करते वैसे करते 7 बजे कोडाई में ऑफिशियली एंटर हो गए। ओके, एंड नाउ इट इज़ रेनिंग हैवीली एंड फॉग भाई कम नहीं हो रहा है। फॉग भाई साहब कम ही नहीं लेने का नाम ले रहा है, मतलब फॉग कम ही नहीं हो रहा है। एंड नाउ वी स्टार्टेड टू हंट फॉर कॉटेजेस, फॉर रूम्स एंड फॉर रेस्टोरेंट्स, बिकॉज हमने कुछ नहीं खाया था एंड सबको भूख लगी थी भाई, बहुत भयंकर वाली भूख लगी थी। एंड द टेम्परेचर वॉज ड्रॉपिंग गाइज, इट वॉज सो गुड ओवरऑल, ठीक है ना। मज़ा भी आ रहा था एंड थोड़ा सा वो भी हो रहा था, बट इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक अ थ्रिलिंग सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। तो हम बहुत सारे पूछते हैं कि ये कॉटेजेस कहाँ हैं, एंड मोस्ट ऑफ द कॉटेजेस वर लाइक आउट ऑफ द कोडाईकनाल सिटी, तो वो हम लोग नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वी फॉर नाउ वी नीड अ स्टे, वी आर जस्ट डन फॉर द डे। एंड अभी एक अंकल आते हैं एंड ही सेज कि मेरे नज़र में 2 कॉटेजेस हैं, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, चलिए। तो वीवर लाइक कि कितनी दूर है, तो ही सेज कि एक 3 या 4 किलोमीटर है इधर से, 2-2 कॉटेजेस है ना। तो हाँ, तो वीवर लाइक कि भाई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम में से कोई एक ना उसके साथ जाओ, बाकी क्या हम दूसरे इधर भी ढूंढते रहते हैं, हम रेस्ट ऑफ द टाइम हम रेस्टोरेंट्स एक बार देख लेते हैं। तो हम सब में से मेरे जो भाई हैं वो अंकल के साथ जाते हैं। ओके, तो अंकल के साथ जाते हैं वो, एंड वी स्टार्ट लुकिंग फॉर रेस्टोरेंट्स। देयर इज़ ओनली 1 पर्सन, क्योंकि वो अंकल बाइक में थे, तो बाइक के पीछे सिर्फ एक बंदा जा सकता था ना, तो मेरे भाई चले गए उनके साथ, तो वो गए। सो गाइज आफ्टर सम गुड 5 to 10 minutes हम सबको ना व्हाट्सएप में एक मैसेज रिसीव होता है हम सबके फ़ोन्स में। दैट वाज फ्रॉम नो बडी बट फ्रॉम आवर ब्रदर, जो वो अंकल के साथ गए हुए थे। वो मैसेज और कुछ नहीं, एक लाइव लोकेशन था उनका, एंड वी एंड ऑल ऑफ अस जस्ट इग्नोर्ड दैट मैसेज, नन ऑफ अस ओपन दैट मैसेज। ओके, हमने किसी ने ओपन ही नहीं किया, बिकॉज वी आर बिजी इन सम अदर थिंग आई गेस। तो हम कोई भी ओपन नहीं करता वो लाइव लोकेशन कुछ भी जो भाई ने भेजा हुआ था। सो आफ्टर सम 2 to 3 minutes भाई का कॉल आता है। अभी भाई कॉल करके उठा के ना हेलो बोलते हैं, कुछ भी नहीं, भाई ऐसे जोरों जोरों से बोलते हैं कि आर यू गाइस मैड, ट्रैक माई लाइव लोकेशन। So guys, and now if you want to know what happened hereafter, then you need to go to part 2, because ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई and I don't want to bore you guys. So go to part 2 and watch the rest of the story time. Until then, if you have watched this video till the end, then you know the drill. Like, share and do subscribe to my YouTube channel. I'm going to meet you guys really soon, super soon. Bye bye.